शेयर बाजार में 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए कैसे कमाए जाए। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग ट्रेड्स में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार में 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए कैसे कमाए जाए। क्या ये इतना आसान है? जब भी शेयर मार्केट का नाम सामने आता है तो लोगों के मन में यही होता है कि यहाँ तो बस पैसा लगाएंगे और हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। यही सपना हर मिडिल क्लास का एक बच्चा अपने मन में लेके आज ट्रेड कर रहा है शेयर मार्केट में। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट कहाँ की जाती है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट में? यूएसए एक ऐसी जगह है जहाँ पे 55% लोग जो हैं शेयर मार्केट करते हैं। कनाडा एक ऐसी जगह है जहाँ पे 50% लोग हैं। और ऑस्ट्रेलिया 37, न्यूजीलैंड 33, फिनलैंड रशिया 21, स्विट्ज़रलैंड 18 और हम आते हैं बहुत बहुत नीचे। 7 से 6% जनता अपनी है हिंदुस्तान में जो शेयर मार्केट कर रही है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन 5 से 6% ट्रेडर्स में या जो लोग अभी इन्वॉल्व हुए हैं शेयर मार्केट में, उनमें से 91% ट्रेडर जो है लॉस कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी की रिपोर्ट कह रही है। 1,80,000 लॉस जो है सन 2024 में देखा गया शेयर मार्केट में रिटेलर्स का। 93% ट्रेडर ऐसे हैं जिनका सालाना लॉस 2 लाख रुपए है। 4 लाख ट्रेडर ऐसे हैं जिनका लॉस 28 लाख से ऊपर है, सालाना है ये। और 1% ट्रेडर ऐसे हैं जो सिर्फ 1 लाख सालाना कमा रहे हैं शेयर मार्केट से। तो क्या पैसा कमाना यहाँ पे इतना आसान है? क्या आप 10,000 रुपये से 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, कोई भी फिगर जो आप सोच रहे हैं वो इतना आसान है? सिर्फ 1% ट्रेडर मतलब यहाँ पैसा कमा रहा है। शेयर बाजार में सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है लोगों के लॉस होने का, वो है एफएनओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफएनओ खराब है। बैंक्स भी एफएनओ करते हैं, हेज फंड्स भी एफएनओ करते हैं, बट उनके पास समझ होती है, उनके पास एक पूरी टेक्निकल टीम होती है। अगर वो कर रहे हैं तो उनके पास सालों के अनुभवी लोग बैठे हुए हैं उनके पीछे। बट यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग सिर्फ टिप पे भरोसा करते हैं। टिप ले ली, टिप पे काम कर लिया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया। बट एफएनओ कोई ऐसा गैम्बलिंग वाला चीज़ नहीं है कि आपने मतलब आज 100 रुपये लगाया, कल 125 में बेच दिया, आधे घंटे बाद 150 में बेच दिया। आप एक दिन गैम्बलिंग में जीत सकते हो, 2 दिन जीत सकते हो, 3 दिन जीत सकते हो, बट अल्टीमेटली जब आपको लॉस होगा तो आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी होगी, जो कि बहुत से लोगों ने फेस भी किया होगा। इसको अगर समझ के किया जाए तो ये आपका आने वाले टाइम में आपका बिजनेस भी बन सकता है। बट लोग इसको बिजनेस की तरह अभी क्या, मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि लोग इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। पहले से भी जिन लोग को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी पूरी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर दी है, वो इसको एज अ गैम्बलिंग ही आज भी ले रहे हैं। लेकिन ये गैम्बलिंग की चीज़ नहीं है, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अब मैं एक उदाहरण से अपनी बात को शुरू करता हूँ कि अगर आपको अपनी टीम को क्रिकेट मैच में जिताना है तो प्लेयर्स का पिच पे टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अगर सबके सब रन आउट हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, किसी ना किसी वजह से टिक नहीं पाए आप फील्ड में, तो आप अपनी टीम को जिताओगे कैसे, रन कैसे बनेंगे? वैसे ही शेयर बाजार है। आप आते ही यहाँ पे एफएनओ करने लगेंगे, यहाँ पे आप टाइम नहीं देंगे, आप मतलब खुद पढ़ी लिखी बातों पे यकीन नहीं करेंगे, लोगों की बातों पे यकीन करेंगे, तो आप कितने दिन यहाँ पे टिक पाएंगे? आप खुद ही अपने आप से पूछिए। यहाँ पे मेन बात है प्रॉफिट करना नहीं, अपने कैपिटल को बचाना। अगर आप अपनी कैपिटल को 1 साल, 6 महीना, 2 साल भी बचा ले गए तो आपके अंदर वो हुनर आ गया है कि आप अपनी कैपिटल बचा सकते हैं। मेरी समझ से शेयर बाजार में सबसे पहला काम तो यही है कि आप अगर बिगिनर्स हैं, आपको एफएनओ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, शेयर बाजार के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आप अपने आप से पढ़िए, कंपनी के बारे में पढ़िए, कैसा रिजल्ट देती है, क्या वो सीजनल स्टॉक है। मतलब सीजनल स्टॉक वो होते हैं जो किसी किसी सीजन में चलते हैं, जैसे कि बारिश में आपके एग्रीकल्चर स्टॉक चलेंगे, गर्मियों में आपके एसी फ्रिज ऐसे स्टॉक चलेंगे, इन सारी कंपनियों के। तो आपको ये समझ होनी चाहिए, और ये समझ तभी आप में डेवलप होगी जब आप एक यहाँ पे लंबा अरसा देंगे। बिना अनुभव के यहाँ पे कोई भी चीज़ हासिल नहीं होने वाली मेरे दोस्त। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे और आप अलादीन का चिराग की तरह यहाँ घिसेंगे और
पैसा बरसने लगेगा आपके ऊपर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि आपने 10,000 से शुरू किया काम, आपको शुरुआत के 1 साल कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, हो सकता है आप लॉस में ही रहे हों, लेकिन एफएनओ की तरह नहीं होगा कि आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो गई, क्योंकि रातों रात कोई कंपनी बंद नहीं होने वाली। आपको उससे कुछ सीखने को ही मिलेगा। आप उसको ऐसा समझो ना कि आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है और आप उसकी फीस दे रहे हो, तभी तो आपको खुद से अनुभव आएगा। आपको जो टिप दे रहा है या कोई कुछ ऐसा काम कर रहा है, वो आज आपके साथ है, आपका लॉस हो गया तो कहाँ जाएगा, आप कहाँ जाओगे। तो यहाँ पे टिके रहना बहुत ज़रूरी है, और इसको गैम्बलिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिए। आप एक दिन पैसा कमा लोगे, 2 दिन पैसा कमा लोगे सट्टा करके, लेकिन रोज़ आपका नहीं लग सकता लग। मैं यहाँ पे अपने व्यूवर्स को यही कहूँगा कि अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो खुद से प्रयास करें कि वो उस चीज़ को ढूंढें। वजह क्या है, स्टॉक कोई भाग रहा है तो उसकी वजह क्या है, और अगर गिर रहा है तो उसकी वजह क्या है, और अगर वो फिर भी असमर्थ है या नहीं समझ पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, तो यहाँ मेरी यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें। और मेरा ट्विटर हैंडल यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ नीचे आपको लिंक में दिख रहा होगा। यहाँ पे आप आके मेरे को पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि सबके सवालों के जवाब दूं और उनको उनकी क्वेरी का आंसर मिले। कई लोगों को नहीं पता होगा कि एफएनओ क्या होता है, कैश मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है। तो एक सेपरेट मैं वीडियो जल्दी बना के डालूंगा अपने चैनल पे, जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि इन सब का क्या महत्व है शेयर मार्केट में। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।